कल रात मिलियंस अक्रॉस द पाकिस्तान ने अफ्तारी के बाद जब टीवी ऑन किया, स्पेशल खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है हालात ऐसे चल रहे हैं, तो कुछ अलहदा से हुआ। और वो अलहदा क्या हुआ? स्क्रीन्स फ्लिकर करने लग गई, स्क्रीन्स ब्लैंक हो गई। ब्लैंक होने के बाद जब दोबारा आई तो फ्लिकर करके अजीबोगरीब मैसेज आने लग गए, अजीबोगरीब खबरें आने लग गई। लेकिन वो खबरें वो नहीं थी जो न्यूज़ कास्टर दे रहे थे, जो न्यूज़ एडिटर दे रहे थे, जो न्यूज़ रूम दे रहे थे, बल्कि ये खबरें आने लग गई अलहदा से, बाहर से, किसी सोर्स से। हुआ क्या? पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हैक हो गए, उनका सिस्टम हैक हो गया। ये खबरें तो खैर आप कल से सुन रहे हैं, लेकिन हुआ क्या एंड पे? टिट फॉर टैट। वो टिट फॉर टैट क्या है और इसमें कितनी सदाकत है और ये सिस्टम हैक कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के व्लॉग में। तो चलते हैं व्यूअर्स स्टोरी की तरफ। कल शाम को अफ्तारी के बाद समवेयर अराउंड 9 o'clock और बिटवीन 8 और 9 आप कह लें, पाकिस्तान के टॉप के जो चैनल्स हैं, 2 चैनल्स का मैं नाम लूँगा और उसके अलावा भी हुए, और उनका नाम भी इसलिए लूँगा कि क्योंकि ये सोशल मीडिया पे और नेशनल चैनल्स पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जियो न्यूज़ और ARY। इन दोनों के जो लाइव टेलीकास्ट थे उन पे अजीबोगरीब खबरें, अजीबोगरीब मैसेजेस पुश होना शुरू हो गए। तो चलते हैं कल की स्टोरी की तरफ। हुआ क्या कि जब लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ लेने के लिए, टॉप स्टोरीज देखने के लिए टीवी ऑन किया, तो पाकिस्तान के 2 टॉप के चैनल्स, जियो न्यूज़ और ARY, इनके नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया पे और हमारी लाइव स्ट्रीम पे और जो है वो नेशनल टीवी पे इसको बता दिया गया है, इसलिए उनके नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, कि उन दोनों की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, जो लाइव टेलीकास्ट थी, वो डिस्टर्ब हो गई। उन पे अजीबोगरीब मैसेज आने लग गए और वो मैसेज जो व्यूअर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि उनका जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो हैक हो गई। अब हैक होने के लिए ज़रा टेक्निकली आप समझें कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि जिस तरह से वो हैक हो सकती हैं। 1 कि जो उनकी वेबसाइट है वो हाईजैक हो जाए या वो हैक हो जाए और वेबसाइट के ऊपर जो है वो उनकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो चेंज हो जाए और वेबसाइट का होम पेज चेंज हो जाए। ऑप्शन नंबर 2, किसी भी न्यूज़ चैनल को हैक करने के लिए कि उसके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वट एवर सोशल मीडिया आर दे हैंडलिंग, वो इंटरप्ट हो जाए, उनके ऊपर जो उनकी न्यूज़ है, जो अपडेट्स हैं, वो चेंज हो जाए और हाईजैकर या हैकर अपनी मर्जी की चीज़ें दे दे। लेकिन तीसरी जो बहुत मुश्किल और टेक्निकल है वो ये है कि जो उनका सैटेलाइट पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हैक हो जाए। और वो ब्रॉडकास्ट हैक होना कोई हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ब्रॉडकास्ट हैक हुए हैं, लेकिन एक वॉर जोन के अंदर एक साइबर अटैक के तौर पे इसको यूज़ करना ये पहली दफ़ा हुआ है। और ज़रा समझें कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो सैटेलाइट के थ्रू होता है वो हैक कहाँ से होता है, उसके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सैटेलाइट की ब्रॉडकास्ट की हैक होने की 3 पॉसिबिलिटीज़ में जो पहला स्टेप है वो है आउटपोस्ट जो टीवी चैनल से जा रहा है। टीवी चैनल से निकल के वो ब्रॉडकास्ट जाता है एक ज़मीनी सैटेलाइट के ऊपर जिसको अपलिंक कहा जाता है, और अपलिंक उसको भेजता है सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से फिर वो जाता है मिलियंस ऑफ यूजर्स के पास नीचे डाउन ऑन द अर्थ वापस। सो ये जो 3 जगह आपको मैंने बताई हैं, ये तीनों वो वल्नरेबल जगह हैं जहां से किसी भी जगह से सिस्टम हैक हो सकता है, स्ट्रीमिंग हैक हो सकती है। और बेसिकली होता क्या है कि जो लेजिटिमेट ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है उसके अंदर हैकर वल्नरेबिलिटी को अब्यूज करके उसको एक्सेस कर लेता है और उसके स्ट्रीम्स के अंदर अपनी मर्जी के चीज़ें, वीडियोस, मैसेजेस, ऑडियोज, इमेजेस, वो चीज़ें जो है वो इंजेक्ट कर देता है। उससे होता क्या है कि वो जिस भी स्टेज से, वो बेसिकली आपको जो 3 स्टेजेस बताई हैं, जिस भी स्टेज से उसने इंजेक्ट किया है वो डाउन टू द यूज़र या डाउन टू द व्यूअर वो हैकर की मर्जी की चीज़ें टेलीकास्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली कल जो हुआ वो ये तीसरी चीज़ हुई कि जियो ARY की जो लाइव ब्रॉडकास्ट हैक हुई वो बेसिकली उनकी सैटेलाइट की जो स्ट्रीमिंग थी वो हैक हुई, लेकिन अभी तक
ये पता नहीं चल सका कि इन तीनों जगहों से कि क्या वो अपलिंक से हैक हुआ, क्या वो सैटेलाइट से हैक हुआ, या क्या वो चैनल के आउटपोर्ट से हैक हुआ। इस पे अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। सो बहरहाल ये है बेसिकली जो कल हुआ। बहुत पैनिक फैल गया, गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि ये चैनल्स वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उन पे जो मैसेजेस आना शुरू हो गए, ये अभी आपको स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जिस किस्म के मैसेजेस आए, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इस किस्म के मैसेज आने शुरू हो गए। और साथ इसराइल, मोसाद और इनके जो है हक में भी चीज़ें आनी शुरू हो गई और उनके बेसिकली लोगोज लगने शुरू हो गए। तो बहरहाल इन चीज़ों से, उन लोगों से, उन मैसेजेस से ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये कम से कम हमारे अपने वो चैनल्स नहीं हैं जो इन चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कि ये इनका हैक हो गया सिस्टम। और हैक कहाँ से हुआ है, इन चीज़ों का भी अंदाज़ा हो गया उन मैसेजेस से। तो बहरहाल उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आए, बाकी सब कुछ सब लोग आए और उस पर एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और बहुत ही जल्दी वो जो है वो रिवाइव भी हो गया, चैनल्स ने अपना कंट्रोल वापस भी ले लिया और अपनी जो है लाइव जो है वो चैनल ऑन भी हो गया। लेकिन यहां तक तो आप चीजें सुन चुके होंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हुआ क्या, उसके फौरन ही बाद जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तानी हैकर कम्युनिटी एक्टिवेट हो गई और उन्होंने विद इन एन आवर पूरे सोशल मीडिया पे जनाब ये खबरें चलना शुरू हो गई, इमेजेस, वीडियोस के साथ, कि जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि हम पाकिस्तानी हैकर कम्युनिटी, पाकिस्तानी हैकर्स ने, उन्होंने इमेजेस लगाए, स्क्रीनशॉट्स लगाए, वीडियोस लगाए उन इंडियन और इजरायली चैनल्स के। इन्होंने जवाबी वार किया, जो मैं आपको शुरू में कहा था टिट फॉर टैट, कि उन्होंने गेम शुरू की जिसका पाकिस्तानी हैकर कम्युनिटी ने फौरन और एक्टिवली जवाब दिया और इंडियन और इजरायली न्यूज़ चैनल्स हैक कर लिए। उसमें मैं आपको नाम दे देता हूं कि इंडियन एक चैनल है ABP गंगा, वो हैक हुआ, उसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हुई। और इजरायली है I24 चैनल, उसके स्क्रीनशॉट हैक होने के बहुत सर्कुलेट हुए कल सोशल मीडिया पे, फौरन ही उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अब इसके मैं क्लियर करता जाऊं कि हम ये क्लेम कर रहे हैं, बल्कि जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी ये क्लेम कर रही है कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैक हुए हैं वो इंडियन और इसराइलियों ने करवाए हैं या उनकी एजेंसीज ने करवाए हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ना इसका कोई सबूत है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम की है। और बिल्कुल इसी तरह से जो क्लेम किया जा रहा है कि जी जवाब में पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन और इजरायली वेबसाइट्स या चैनल्स को हैक कर लिया, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के क्लेम्स हैं, क्योंकि अभी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है कि जब दो मुल्क वॉर सिचुएशन में होते हैं, इसराइल भी एक वॉर सिचुएशन में है ईरान के साथ, पाकिस्तान एक वॉर सिचुएशन में है अफगानिस्तान के साथ, तो बेसिकली जो एक ये साइबर वॉरफेयर है, 5th Gen वॉरफेयर जिसको हम कहते हैं, कि मैंने कल भी अपने एक वो ईरानियन जब वो एक ऐप हैक हुई थी बाद सबा, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये जो है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो व्यूअर्स, इसमें बेसिकली कल के इंसिडेंट के बाद जो है देयर आर 3 लेसन्स टू बी लर्नड। वन इज़ कि हमारे मिलिट्री और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है, जो उनका नेटवर्क है, दैट ऑल्सो needs to be plugged and upgraded for their vulnerabilities। दूसरा लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक किसी को इस चीज़ का वो इदराक नहीं हो रहा, वो ये है कि ये क्लेम कर देना, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना या स्पेकुलेट कर देना कि ये फलां ने किया है, लेकिन इन साइबर वॉरफेयर टू प्रूव इट कि ये किसने किया है, दैट इज़ वेरी ट्रिकी, जो कि अभी तक कल के ना टेट में पता चल सका है ना टैट में पता चल सका वो। सो पाकिस्तान के एंड पे द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तीसरा लेसन कल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट लर्न हुआ है, कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, और पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, और इसीलिए पहले पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे अटैक हुआ और एक ख़ास किस्म का जो बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की गई, जिसका जवाब पाकिस्तानी हैकर्स कम्युनिटी ने अलेजेडली दिया। सो लेट्स कंक्लूड इट।
लास्ट नाइट की जो डिस्क्रप्शन है वो दैट वाज नॉट अ सिंपल वेबसाइट हैकिंग, इट वाज काइंड ऑफ अ साइबर अटैक जो कि पाकिस्तान के नेटवर्क्स के ऊपर हुआ. इट वाज अ ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन बेसिकली. सो इन द नटशेल अगर मैं आपको कहूं कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो स्पेकुलेशंस हैं वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, जबकि अभी तक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक एविडेंस कुछ नहीं आया होता. और यही हुआ कल भी कि हमने जो है जस्ट हेयर से और जस्ट मैसेजेस की बेस पे एक पूरा नतीजा निकाल लिया कि किसने क्या किया, लेकिन अभी तक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एज वी स्पीक अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई. तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट. तो व्यूअर्स, अगर आप भी जो है कोई डिजिटल या साइबर रिलेटेड किसी चीज़ किसी टॉपिक के ऊपर इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं फैक्ट्स की बेस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वेडनेसडे को मैं जो है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फोरेंसिक्स और इन चीज़ों के ऊपर मेरी वीडियो आती है. आज की तो खैर एक स्पेशल वीडियो थी, एक स्पेशल ओकेजन हो गया तो वो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको दे दूं. लेकिन अगर आप हर जो है वो इसके ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई इनसाइट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर उसको जो है वो मेंशन करें, तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू.